मेरा सवाल आपके सामने है, आप तय कर लीजिएगा। यह जीवन में समय दोबारा नहीं आएगा आपके कि जब आपको यह चुनना था कि मैं किधर खड़ा हूं, मैं अपने निजी स्वार्थ, अपनी जाति, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, इधर खड़े होने का समय है या उधर खड़े होने का समय है। हमने तय कर लिया, हमने किसी से पूछा नहीं, किसी से शिकायत नहीं की। इस समाज में ऐसे लोग हैं जो रात के अंधेरे में हमको से पूछते हैं कि मैं एक लिफाफा आपको भिजवा रहा हूं, यह भूल जाइएगा कि लिफाफा किसने दिया है। इस युद्ध में इसको अपनी आहुति समझ के लड़ लीजिएगा। इसलिए जब यह बयान आया, जब बनारस के अंदर बड़े से बड़ा ठेकेदार नहीं गया, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि रात के 3 बजे दरियागंज में मुसलमानों के पैर पकड़ने कौन नेता गया था, पता करिए। कौन हिंदुओं का ठेकेदार था, पता करिए कि किसने यह बयान दिया। जब विष्णु शंकर जैन ने, इनके पिताजी ने ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर शिवलिंग ढूंढ लिया, तो यह बयान किसका आया कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है। हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढेंगे, निकालेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तरह दलाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमको कुछ पाना नहीं है, हमको मालूम है इसमें खोया है, हमने इसकी शिकायत नहीं है, इसका दर्द नहीं है। यह समाज करवट ले रहा है। दलालों, अपनी दुकान बंद रखो, तुमको जो दलाली करनी है तुम बताओ, तुम नई नई परिभाषा दो। यह 40,000 साल पुराना डीएनए है। सुअरों का डीएनए और घोड़ों का डीएनए एक नहीं हो सकता है। तुम अपना डीएनए चेक कराओ, तुम्हारा डीएनए क्या है, हमको मत बताओ। जाति पंडितों ने बनाई है, तुम किसकी दलाली कर रहे हो, तुम किस समाज की ठेकेदारी करके उसको मरवा रहे हो। तुम वो बेहया और बेशरम लोग हो। मैं आपके इस अलीगढ़ के मेरे अपने इस घर में चौधरी अशोक जी के सानिध्य में इसी सभा में 3-4 साल पहले मुझे गौरव शर्मा मिला, एक मुहिम बता के गया। भले ही मैं अलीगढ़ नहीं आता, लेकिन मुझे खबर मिलती रहती है। गौरव शर्मा ने जो मुहिम चलाई, उस मुहिम को हमने दिल्ली में शुरू किया था और हमने कहा कि सिर्फ 5 बार 5 जो दिन के पहर होते हैं, उसमें कोई एक पहर में आप हनुमान चालीसा करें, लेकिन समापन वंदे मातरम से करिएगा। अभी थोड़ी ताली बचा के रखिए। वंदे मातरम की मुहिम क्या थी? किसी इतिहास में पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। किसी किताब में पढ़ा? नहीं पढ़ा, क्योंकि आपका मन ही नहीं था वो किताब पढ़ने का। ऊपर वाले ने हमको यहां ऐसे ही नहीं खड़ा किया हुआ है। हम उसकी मर्जी से आए हैं, उसकी मर्जी से बोल रहे हैं, उसी की मर्जी से जाएंगे, किसी और की मर्जी से नहीं जाएंगे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस बात का संतोष हो, अगर आप ईमानदार हैं, या तो साफ साफ कहिए हमें सत्ता में भागीदारी दलाली करने के लिए चाहिए, करोड़ों रुपया कमाने के लिए चाहिए। मेरा मानना है सत्ता से बाहर रह करके जितने ताकतवर आप होंगे, हर सत्ता डरेगी। और कैसे काम हुए मुझे नहीं पता कि मैं पिछली बार जब आया था तो वो काम हो चुका था कि नहीं हो चुका था। भारतीय राजनीति के 3 बड़े स्तंभ, जिन्हें मोरलेस अछूत बना दिया गया था, सरदार पटेल, स्वतंत्र वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, इन तीनों के परिवार में एक भी नहीं है, न संसद में है न संसद के बाहर है। इसलिए मैंने कहा कि ये वो दौर है, इस दौर में बहुत सारे लोगों को चुनेगी ये प्रकृति,
हम नहीं भी रहेंगे उसके बाद भी यह सिलसिला चलेगा। हमने अपनी आंखों से सरदार पटेल को नहीं देखा, सिर्फ सुना था। सत्ता के शीर्ष तक बात पहुंचती कैसे है, उसके लिए एमपी बनने की आवश्यकता नहीं है। दो घटनाएं हैं। अभी चंद दिन पहले पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर आपने डिबेट सुनी कि नहीं सुनी? दो बातें ऐसी हुई हैं जिसे लगता है कि इस तरीके से गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारा चिल्लाना बेकार नहीं जा रहा। यहां ना उनका कोई नुमाइंदा है, न कोई हमें जानता है, न हम उनको जानते हैं, न हमारा बीच में कोई संपर्क है। लेकिन मैं ये मेरा विश्वास है, इसी तरीके से पूरे ताकत के साथ बोलने से सत्ताओं तक कैसे बात पहुंचती है, इसकी जिंदा मिसाल अभी 10 दिन पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है उसको सुनेंगे। तो क्योंकि आपने सब कुछ सुना होगा, मैंने फिर कहा मुझे उतना ही सुनाई देता है जितना मेरा एजेंडा है। दो घटनाएं हुई हैं। एक घटना तो यह हुई कि बातचीत में जब वो जवाब दे रहे थे तो सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाले आदमी तक या उसको ऐसे हम जैसे लोगों की आवाज में कोई रास्ता मिल जाता है तो जरूरी नहीं है कि पार्टी के लोग ही बताएंगे। अगर आपके पास कोई सच्चाई है तो उसे कहते रहिए। इस दौर में लोग सुनते हैं। मैंने भाषण में सुना कि गौरव शर्मा ने जो मुहिम अलीगढ़ में चलाई वो पूरे देश में चल रही है और हमने एक बुक मार्क बनाया छोटा सा। उस बुक मार्क पे कुछ आधुनिक युग के वीर योद्धाओं की तस्वीर है, उसमें सावरकर की तस्वीर है, उसमें सुभाष की है और उसको हमने आज के बच्चों तक पहुंचाने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए उसको बुक मार्क की शक्ल में बनाया। लेकिन वो बुक मार्क बनाना हमारा एजेंडा नहीं था। हमारा एजेंडा जो उसमें छुपा हुआ था वो एजेंडा शीर्ष के कानों तक पहुंच गया। हम समझते हैं कि हमारी बात पहुंच गई। गौरव शर्मा ने यहां मुहिम चलाई। हो सकता है बहुत सारे लोग समझते हो कि ये जवान लड़के क्या कर रहे हैं, कोई बड़ी नौकरी करनी चाहिए, कुछ पैसा कमाना चाहिए, कहां ये बेकार के कामों में लगे हुए हैं। भारत का इतिहास बताता है जिसने अपनी मार्कशीट की चिंता की, जिसने अपनी डिग्री की चिंता की, उसने बड़े से बड़े पद पर पहुंचने के बाद अपना पद बचाया, राष्ट्र की चिंता नहीं की। इतिहास गवाह है, चाणक्य से लेकर के आज तक जिनके पास डिग्री नहीं होती वही राष्ट्र बचाने के लिए खड़े होते हैं। इस पे भी डिग्री नहीं है और लखनऊ वाले पे भी डिग्री नहीं है। जिन पे डिग्री थी वो 10 साल तक नौकरी करते रहे कि यूजीसी का चेयरमैन बना दो, फिर उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया तो वो पूछते थे कि क्या करना है हजूर। जिनको डिग्री नहीं होती वही राष्ट्र में बदलाव लाते हैं। एक मुहिम चलाई हमने। सरकार के पास सारे यंत्र नहीं होते। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सरकार के पास सब कुछ होता है। वहां भी बड़े बड़े मूर्ख होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई जानकारी नहीं होती है, चाटुकारिता ज्यादा करते हैं। इसलिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने हित, अपने निजी हितों से ऊपर उठिए और 2-3 चीजें पहुंचाई। और कैसे हुआ? सावरकर को हमने डिस्कोर्स में लाए। सावरकर पे चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई, टेलीविजनों ने करना शुरू कर दी। और जब सत्ता पे बैठे हुए शीर्ष के आदमी को यह पता चल गया कि सावरकर के बारे में जो लिखा गया है वो झूठ है और जो तथ्यों पे, फैक्ट पे, ओरिजिनल सोर्स के साथ, उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ जब हमने चीजें पब्लिक में रखी, इतना विरोध होने के बावजूद भी जहां सावरकर का नाम लेना गुनाह था, हमने अपनी आंखों से यह होते हुए देखा। इसलिए हम इस दौर में
हमारे पास अपना घर नहीं है, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है, हम डेली वेजेस की तरीके से जिंदगी जीते हैं, लेकिन कभी हमको इसका अफसोस नहीं हुआ। लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि हमने सावरकर को नहीं देखा, सुभाष को नहीं देखा, हमने पटेल को नहीं देखा। हमारी मुहिम चली, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगी।